नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल SPS झारखंड में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सौंद माटिक टान का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि रवि कृषि विज्ञान का एक छात्र है। जब वह गांव से शहर आ रहा था तो उसकी आयो ने कही थी, मतलब दादी ने कही थी कि जाओ बेटा मैं तुक फेर घुर आवे ले जो। रवि शहर आया और अपनी दादी को भूल गया। लेकिन एक रात रवि ने सपना देखा कि उसकी दादी बहुत बीमार है और उसकी दादी बोल रही है कि तो ना ये बेटा ई गांव के तोर ज़रूरत है। अब हम लोग जानेंगे, कहानी को आगे पढ़ेंगे, क्या रवि गांव जाएगा या नहीं जाएगा। चलिए चलते हैं कहानी की ओर। रवि के जान हदहदाए लागल और रात सगर नींद नहीं भेल। होय बिहान रवि अपन माय बाप के कहलक जे आयो ठीन गाँव जा रहा हियो, हुए जाए के अपन घरे रह के गाँव के सेवा सच करब। हमर पढ़ाइयो तो ऐसने है, खेती बाड़ी पढ़ाए तो शहर में हमर की काम है, अपन खेती देखब। जब रवि को सपना आया तो वो परेशान हो उठा और उसे रात भर नींद नहीं हुआ। सुबह होते ही अपने माँ बाप को बोला कि हम जा रहे हैं दादी के पास, वहीं रह के गाँव का सेवा भी करेंगे और मेरा पढ़ाई भी तो ऐसने है, खेती बाड़ी पढ़ाई है, गांव में रहकर अपना खेती भी करेंगे, शहर में मेरा क्या काम है। इतना सुनते रवि के बाप फुफुआ उठलक तो खपा गल कि रवि तो वो सड़वना गाँव जाए के की करबे, चुपे मनटे नौकरी पकड़ के शहरिए की राखल है गाँव के सेवा में। ये सब ढकोसला हो बाबू, तो ठीके कहले बाप, तोहनियों तो गाँव में जन्मल है, मगर तोहनी ऐसन ऐसन बुधगर तो गाँव खातिर तनिको नहीं कर लाए तो गाँव कैसे ठीक ठाक रह तक। अब तो गांव के हालत आरो बेहाड़ है, जैसने 100 बच्चर पहले रहे वैसने के वैसने। इतना सुनते रवि के पिताजी गुस्सा उठे और रवि को बोला, तुम पागल हो गया है क्या रवि, उस सड़ौला गांव जाके क्या करेगा, चुपचाप शहर में ही नौकरी पकड़ के रहो, गांव के सेवा में क्या रखा है, सब दिखावा है बाबू। रवि ने कहा कि आप तो ठीक कह रहे हैं पापा, आप लोग भी तो गाँव के ही जन्मे हुए हैं, मगर आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोग गांव के लिए कुछ नहीं किए तो गांव कैसे ठीक रहेगा। अब तो गांव और भी खराब हो चुका है, जैसे 100 साल पहले था वैसे का वैसे ही है। ओकर माय कहली, तोरा निशा लागल हो का रे रवि। हाँ माई, हमरा सौंद माटिक निशा लागल है, हम मतुआ गेलियो। माय बाप खिसिया के कूट पाट बड़ बड़ हाथी बहाय गेला, बौक कहे कते पानी। रवि के माँ ने बोला कि तुमको निशा लगा हुआ है का रे रवि। रवि ने कहा, हाँ माई, हमरा सौंद माटी का निशा लागल है, हम मतुआ गेलियो। रवि के माँ बाप ने बोला कि बड़ बड़ हाथी बहा गेला, बौक के है कते पानी, मतलब बड़े बड़े हाथी बह गया और बगला कहता है कितना पानी है। मैंने रवि नहीं मानलक, अपन ढीसना बिछना समेट के चल देलक। लेकिन रवि ने नहीं माना और अपना सामान समेट करके चल दिया। ठीक फूल सुंदरी के बेरा रवि अपन आयो घर पहुँचलक। ओकरा देख के आयो के आँख प्रेमिक लो डबडबा गेल और कहलक, बेड डूबिया मेहमान और पानी झट के नहीं जाए। ठीक शाम होते होते रवि अपने दादी के पास गांव पहुंच गया। रवि को देख करके रवि के दादी के आँख में प्रेम का आंसू आ गया और उसकी दादी ने कहा कि शाम को आए मेहमान और पानी तुरंत नहीं जाता है। घूर दिन रवि अपन गाँव घूरे शुरू कर देलक। वह टूटल फाटल घारा दूरा डेहरे ठेंगड़े सिंघन चटवा छुआ नाना बरन के बाढ़न सोढ़न खपरा खपरी सब खोयरे डहरे फेंकल। कहवैया सब करवैया कोई नहीं, ओझा सौखा के भरोसे जे बाचलक से बाचलक, नहीं तो टिडवाइले। वैसने डायन भूत, वैसने अंगूर बीता खातिर काटा काटी यार आग मुँह गारी। खेती बाड़ी के तो कोनो कहले नहीं जाए, गाँव के पढ़वैया छोड़े खेती बाड़ी गाँव गुडाम के कोनो मतलबे नहीं। अजवायर बैस के ताश खेले के दिन काट के छड़ा कोई नहीं, अजवायर बैस के ताश खेले के दिन काटे के छड़ा कोई नहीं, कोनो नहीं। अगले दिन से रवि अपने गांव घूमने शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि उसी तरह से टूटा फूटा हुआ घर है, जितना कचरा है सब रास्ते में
फेंका हुआ है। कहने वाले तो सब हैं लेकिन करने वाला कोई नहीं। ओझा सोखा के भरोसे जो बचा सो बचा, नहीं तो उसी तरह से डायन भूत, खेती बाड़ी के लिए लड़ाई झगड़ा और सभी के मुंह में ही गाली रहता था। हर बात पर गाली बकने शुरू कर देते थे। और खेती बाड़ी तो कहना ही नहीं जाए, जितने भी पढ़ने वाले लड़के थे उनको खेती बाड़ी से कोई मतलब ही नहीं था। जब उसके पास समय होता है वह बैठ करके ताश दिन भर खेलते हैं। एक दिन रवि देखलक जे एगो आदमी धान खेते गाड़ी हुरु तुतु फुकले चल है। अरे बाबा ई की कर रहल है भाई, ई कौन शौक बोझ है के? रवि पूछलक तो पता चललक धान रोगे लागल है सैले एकर से रोगवा भाग जीते। एक दिन रवि ने देखा कि एक आदमी धान के खेत के आरी में हु तू करके फूकले चलते जा रहा है। रवि ने पूछा कि ये की कर रहा है भाई? को बताया कि धान के खेत में रोग लगा है और उसी को भगाने का उपाय कर रहा है। सुन के तो रवि हचकचाए भई गेल आर कते कते के अंधविश्वास देखलक। सेहे रात रवि गाँव के लोग के समझावलक आर ब्लॉक ऑफिस से धान दवाई मंगवाए धान खेते दिलक। सब रोग पाप बिलीमाइन है गेला। देख के गवैया तो हचकाए भई गेला। जब रवि ने देखा कि धान के रोग को भगाने के लिए हुतुतु करके फूंक रहा है तो वह शौक में पड़ गया और बहुत सारे अंधविश्वास देखा। उसी रात रवि ने गांव वालों को समझाया और अगले दिन ब्लॉक ऑफिस से दवाई मंगवाया। दवाई खेत में दिलवाया तो सब रोग धान का ख़त्म हो गया। गांव वाले देख करके शौक में रह गए। एक बेर आधा राति रवि के नींद टूट गए। घर से बाहर आ के देखला है तो कुछ कुचिया आधार देखा है। खूब दूर कंधी से खूब रसमातल गीते का आवाज़ सुनलक। वनवते रवि हुआ गेलक तो देखे कि बोड़ पहान के डिंडाए पुतहिया के चूल छितरायल आर नींद मितुआ लेखे आँखें मुंदायल है। एक बार आधा रात को रवि का नींद खुल गया। घर से बाहर निकला तो वह देखा कि बहुत अंधेरा था। कहीं दूर से मधुर आवाज़ में गीत सुनाई दे रहा था। रवि जा कर के देखा तो देखा कि बोड़ पहान का जो बहू है उसका बाल छितराया हुआ है और नींद में बैठा हुआ है। थापर पीट पीट ओजवेन गाय रहल हथ आर कहत है भाग भागबे कि नहीं तो यह देखी आर बैंत के लपलापावे लागलक। रवि पहनाइन के पूछले ई की है काकी? पहनाइन कहलथिन ए बेटा ई बड़की पुतैया के भूत छू ले है, भूत सवार भई गेल है, तकर उपाय कर रहल हियै। रात भर आवर बावर कहते रहे ही कहाँ के तो कहाँ के। ताली बजा बजा करके ओझा सब गा रहे थे और कह रहे थे कि भाग भागबे कि नहीं। और उसके हाथ में लकड़ी का डंडा था, उसी को दिखा दिखा कर उसे पीट रहा था और बोल रहा था कि भाग भागबे कि नहीं। रवि ने जब पहनाइन से पूछा कि की है काकी, तो उसे बताया कि ये बेटा ये बड़की पुतैया को भूत ने छू लिया है, इस पर भूत सवार हो गया है, रात भर क्या 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 बकते रहती है। रवि जाय के ओकरा छुई छाय के देखलक। उ बेचारी तो जोरे के मारी बेहोश रही आर ई ओझा सोखा ओकर मोरावे पर लागल हथे। ई मोरे के दस पहनाइन के रवि समझावले जे काकी अब तो ओझा सोखा करबे करलाई, बिहान अनगुते एकरा डॉक्टर ठिन लई जाए के हमहूँ चलबो। रवि ने उसे छू करके देखा तो देखा कि रवि ने छू करके देखा वो बेहोश थी। ओझा सब उसको मार मार के मराने की हालत में कर दी थी। रवि ने पहनाइन को समझाया कि काकी ओझा सोखा तो करबे किए, अब इसको सुबह डॉक्टर के पास ले चलते हैं, हम भी साथ में चलेंगे। हुआ से घरते घुरते घूम झलफल है गेल। बड़की नदी के पानी कल कल करल बहल जा है। रवि सोचल
रहे आयो के से दिन के बतिया के यह माने है जाओ मगर फिर घूर के आवे ले जैसे सचे हमर कतना जरूरत है ई गाँव में भावेश में बड़की नदी पनिया के उठाए के रवि क्रिया खैलक। अब ई गाँव के छोड़ के नहीं जाए। ठीक वह पहर किरण फूट गेला एकदम नवा किरण रकत नियर सूरज लक लक करले और ऊपर उठे लागलक। रवि अपन घर मोहडलक। रवि आँखी एगो चमक है जीते खुशी चमक। जब रवि डॉक्टर के पास से वापस घूम के आ रहा था उस समय जो बड़की नदी है उसका पानी बह रहा था और आवाज़ कर रहा था कल 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 कर करके वो नदी का पानी बह रहा था। रवि ने सोचा कि दादी ने उस दिन ऐसा क्यों कहा था कि जाओ मगर फिर घूर के आवे ले। सच में मेरा कितना ज़रूरत है इस गांव में। और वो भाववेश में आकर के बड़की नदी का पानी हाथ में उठाया और कसम खाया कि अब इस गांव को छोड़ करके हम नहीं जाएंगे। ठीक उसी समय सूर्य का किरण भी निकल गया। एकदम नया नया किरण सूरज लाल हो उठा था और धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। रवि घर की तरफ चल दिया और उसके आंखों में एक चमक थी, जीत की खुशी की चमक। तो दोस्तों यही कहानी ख़त्म होती है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।